वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। सेशन 6 के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फ्लो के क्लियर ना होने की वजह से ट्रेडर्स अप्लाई नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पे आप M15 के अंदर एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लेकर ट्रेड कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू यू जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है आपका ट्रेंड बुलिश हो चुका है और आप किसी भी एडवांस कंफर्मेशन को यूज करते हुए एक सिंगल कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ यहां से बाय पोजीशन में बैठ चुके हैं और आपने कोई भी ओल्ड हाई को टारगेट किया है और मार्केट उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही है। बट अचानक से क्या होता है कि मार्केट रिट्रेस करती है और आपके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस कंटिन्यू कर जाती है। अगर मैं मार्केट की नेचर को समझने की कोशिश करूं तो मार्केट को हमेशा लिक्विडिटी चाहिए और इस M15 के सेटअप में फर्स्ट लेवल ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बिल्कुल इमीडिएट नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, सेकंड हमारे पास इस स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी है और थर्ड इस एंटायर M15 के लो के नीचे लिक्विडिटी पड़ी है। और अगर मैं ऑर्डर फ्लो को समझना चाहता हूं तो ये जो M15 के अंदर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, H1 के अंदर यहाँ पे जस्ट एक सिंगल अपसाइड का मूव होगा और जैसे ही H1 रिट्रेस करेगा तो इसकी रिट्रेसमेंट से आपको ये रेड लाइन की जो मूवमेंट है ये दिखेगी और नतीजतन M15 के जो ट्रेडर्स हैं ये लिक्विडेट होगी, इनकी लिक्विडिटी हंट होगी। अब मार्केट इस एल्गोरिदम के साथ यहाँ पे चल रही है। इसका जो कंप्लीट एल्गोरिदम है ऑर्डर फ्लो का उसको हम लिक्विडिटी ट्रेडिंग मॉडल के अंदर डिस्कस करते हैं। यहाँ मैं आपके साथ एक छोटा सा एस्पेक्ट इसका डिस्कस कर रहा हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं इसी लॉजिक को यहाँ M15 में मोस्ट रिसेंट चार्ट के ऊपर देखता हूं जो कि फ्राइडे 26 ऑफ जुलाई का चार्ट है। M15 में यहाँ मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क करता हूँ तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क करने के बाद मेरे पास दो ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे लिक्विडिटी है। अव्वल ऐसे तमाम द ट्रेडर्स जिन्होंने यहाँ से कंफर्मेशंस ली और कंफर्मेशंस लेने के बाद इस लो के नीचे, इस स्विंग लो के नीचे यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस प्लेस किए। हमारे पास ये एक लिक्विडिटी जोन बना है और उसके साथ ये एक लिक्विडिटी जोन बना है। ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है और इसी तरह अगर ऑन द टॉप देखें तो ये लिक्विडिटी टारगेट करनी है हमने और यहाँ से M15 के ट्रेडर्स बाय डायरेक्शन में बैठ चुके हैं इस स्टॉप लॉस के साथ या फिर इस $12 के स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट कर रहे हैं अप्रोक्सीमेट $28 मूवमेंट। बट क्या होता है कि मार्केट आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इनके स्टॉप लॉस हिट कर जाती है। सेम जोन को अगर हम H1 के अंदर देखते हैं तो H1 में हमारे पास प्रीवियस स्ट्रक्चर ने ये विक के साथ लो बनाया, अगेन ये हाई बनाया और अगेन ये एक लो बनाया। तो अकॉर्डिंग टू H1 यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी रिमेनिंग थी और आप M15 में जब बाय पोजीशन में बैठ रहे हैं तो H1 का लो यहाँ पे रिमेनिंग है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे M15 को ट्रैप करने के लिए यूज किया और उसके बाद अगेन H1 की लिक्विडिटी उठाने के बाद वापस कंटिन्यू कर गई। सो इन दिस वे जब भी आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आपको ऑर्डर फ्लो के रूल्स के मुताबिक वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो M15 का स्टडी कर रहे हैं वो H1 के लिए भी वैलिड होना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस जोन को देखता हूं तो यहाँ पे H1 के अंदर हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है और इसी तरह अगर मैं इसको M15 में देखता हूँ तो M15 में भी ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है जो कि यहाँ पे हो चुका है। तो M15 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और H1 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों यहाँ पे अलाइन हो चुके हैं और इसके बाद अगर आप यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट को मार्क करके अपनी ट्रेड की कंफर्मेशन लेते हैं तो यहाँ आपका टेक प्रॉफिट हिट होगा क्योंकि आपका ऑर्डर फ्लो अलाइन है। तो इसको हम डिटेल के अंदर अपने लाइव सेशंस के अंदर स्टडी करेंगे। कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को ज्वाइन करना।